Hello students, welcome to SST class. In previous lecture, we have discussed about the starting part of towns, traders and craftspersons. Now this is the second part of this chapter, and in this we have discussed about the administrative centers, different towns, different types of towns. In which we discussed about administrative centers like Tanjore, which was the capital of Cholas, and then we see the location of different centers. Okay, we discussed about temple towns and pilgrimages, and then we have discussed about the lost wax technique. किस तरीके से ये स्टैच्यूज, ये स्कल्पचर डिफरेंट आर्टिसंस द्वारा बनाए जाते थे, हाउ these are popular. Okay, and now we'll start a network of small towns, this topic. So what was the small towns? Previously we have discussed different towns. They were large towns, they were administrative centers or town, temple towns, or we can say pilgrimage towns. So here we will talk about small towns. So what were small towns? 8th century में कई सारे छोटे छोटे से जो स्मॉल टाउन्स बनने की ये प्रक्रिया शुरू हो गई. उसमें क्या होता था, जो छोटे छोटे जो गांव होते थे वो आपस में मिलके ये बड़े विलेजेस बनाते थे. दीज आर कॉल्ड स्मॉल टाउन्स, एंड इन दीज देयर इज अ मार्केट कॉल्ड मंडापिका. मंडापिका उसको कहा जाता था, एक तरीके की मार्केट होती थी जिसको बाद में मंडी कहा जाने लगा था. ओके, इसमें जो भी आसपास के जो विलेज होते थे, आसपास के जो गांव होते थे, वो अपने प्रोडक्ट सेल करते थे और ख़रीदते थे. जिसको ज़रूरत होती थी वो ख़रीदते थे. और इसमें डिफरेंट स्ट्रीट्स होती थी, जो डिफरेंट गलियां होती थी, इनको हट्टा कहा जाता था. हट्टा मीन्स, for example, this is a street in the market, and here on both side of these are located shops. Different shops जो located होती थी रोड के दोनों साइड में, these are called हट्टा. These street are called हट्टा, और इन हट्टा को ही बाद में हाट कहा जाने लगा था. Okay, so this is हट्टा and later these are called हाट. So market called मंडापिका and streets called hatta and later hart. Okay, और ये जो टाउन्स होते थे, स्मॉल टाउन्स, दीज आर एडमिनिस्टर्ड बाय सामंत. सामंत वर फ्यूडल्स, ये फ्यूडल्स होते थे. सामंत बेसिकली क्या होते थे, इनके अंडर में एक छोटी सी वी कैन से एक सैनिकों की टुकड़ी होती थी, जिनकी हेल्प से ये उस क्षेत्र पे, उस जो स्मॉल टाउन होता था उस पर एडमिनिस्टर करते थे, टैक्स लेते थे, और जो भी इनका सुपीरियर किंग होता था, जिनके ये सबऑर्डिनेट्स होते थे, उसको ये टैक्स और जो भी डिफरेंट ट्रिब्यूट्स है उसको देते थे. सो दे लेवी टैक्सेस ऑन ट्रेडर्स, आर्टिसंस एंड दे आल्सो डोनेटेड टू द टेम्पल्स. टेम्पल को भी डोनेट करते थे, और टेम्पल को डोनेट जो रिच मर्चेंट्स होते थे वो भी किया करते थे. ओके, सो टेम्पल्स बिकम द सेंटर ऑफ इकोनॉमी. और जो भी टेम्पल में डोनेशन देता था, जिसकी डोनेशन कुछ बड़ी हुआ करती थी, दे वर इंस्क्राइब्ड ऑन द वॉल ऑफ टेम्पल. जो टेम्पल की वाल होती थी उस पर उनके नाम लिखवा दिए जाते थे. एंड हियर वी कैन से दैट दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ अर्ली मीडिवल. वी कैन से व्हाट इज अर्ली मीडिवल. अर्ली मीडिवल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्लेन टू मीडिवल. मीडिवल पीरियड इज कॉल्ड फ्रॉम 8th century to 18th century. 8th century से लेकर 18th century के बीच का जो टाइम पीरियड है, दिस इज कॉल्ड मिडवल हिस्ट्री. इसको मिडवल हिस्ट्री कहा जाता है. एंड 8th century to 1000 AD
1080 का जो टाइम पीरियड है, दिस इज कॉल्ड अर्ली मीडिवल पीरियड. सो दिस इज मीडिवल हिस्ट्री, इसको हम कहेंगे मीडिवल हिस्ट्री. ओके. एंड बिफोर दिस, बिफोर द 8th सेंचुरी, ये जो भी पीरियड होगा, दिस इज कॉल्ड एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन हिस्ट्री. एंशियंट हिस्ट्री होती है 8th सेंचुरी से पहले की हिस्ट्री, एंड 8th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी इज कॉल्ड मीडिवल हिस्ट्री, एंड आफ्टर 18th सेंचुरी इट इज कॉल्ड मॉडर्न हिस्ट्री. टिल नाउ 18th सेंचुरी से till now this is modern history. Okay, this is modern and this is medieval, and before 8th century this is ancient history, and this time period is early medieval history. Okay, इसको early medieval कहा जाता है. So I hope you have understood the timeline of the history. Now we will come on the topic what we are discussing. First of all, I remove this. Okay, we have discussed about small towns and villages, and now we will discuss about traders. Traders जो ट्रेड करते थे, कुछ छोटे भी होते थे, कुछ बड़े भी होते थे. We will discuss about both the traders. Traders क्या होते थे? They travel from one location to another. They take things and goods from one place and sell to other parts where the availability of that particular good is goods or material is not well. तो उनको अच्छा प्रॉफिट वहाँ मिलता था. इस वजह से ये एक जगह से चीज़ें लेके दूसरी जगह बेचते थे और अपना प्रॉफिट कमाते थे. कुछ ऐसे लोग होते थे जिन्हें बंजारा कहते थे. बंजाराज वर ट्रेडर्स. ओके. एंड ये जो ट्रेडर्स होते थे, बिकॉज ये ट्रेड करते थे, अपने साथ वस्तुएं भी लेके चलते थे बेचने के लिए. सो इन पे हमेशा एक रिस्क बना रहता था कि कहीं इन पे जो थीव्स हैं, जो बैंडिट्स हैं, जो चोर हैं, वो अटैक करके इनकी जो मनी है या इनका जो गुड्स है उसको ना छीन लें, या फिर इन्हें वो कभी कभार मार भी देते थे. सो दीज ट्रेडर्स ट्रेवल इन द कारवांस. कारवां में ट्रेवल करते थे, ग्रुप में ट्रेवल करते थे, एक साथ कई सारे ट्रेडर्स चलते थे. दीज आर कॉल्ड कारवांस. और फिर इन्होंने अपने जो वेलफेयर के लिए डिफरेंट एसोसिएशंस बनाए थे, डिफरेंट ग्रुप्स बनाए थे. दीज आर कॉल्ड गिल्ड्स. दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड गिल्ड्स. गिल्ड्स वर द ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर कम्युनिटी, बिकॉज ट्रेडर्स वर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. यू कैन सी दे ट्रेवल्ड इन कारवास एंड फॉर्म द गिल्ड्स. ओके. इनके एसोसिएशंस जो होते थे, दीज आर कॉल्ड गिल्ड. गिल्ड्स वर द एसोसिएशंस ऑफ ट्रेडर्स. इन गिल्ड का काम होता था, जो भी गुड्स होती थी उनके ये रेट भी फिक्स करते थे, और ट्रेडर्स के वेलफेयर के लिए जो भी चीज़ें होती थी, जो भी पॉलिसीज होती थी, दे डिसाइड. ओके. एंड वी कैन से फ्रॉम द 8th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, 8th सेंचुरी से द मोस्ट फेमस बीइंग द मणिग्रामम एंड नानादेशी. Manigramam and Nanadesi were the guild of 8th century. Okay, these are two important names. You should remember these names. Question may be asked that Manigramam and Nanadesi, what are these? So we can say these are the names of the guilds. Okay. और अगर ट्रेडर्स की बात करते हैं तो देयर आर मैनी कम्युनिटीज लाइक चेटियार्स एंड मारवाड़ी गोस्वाल. दीज आर द मेन ट्रेडिंग ग्रुप्स ऑफ द कंट्री. ये प्रोमिनेंट ट्रेडर्स थे, चेटियार्स और मारवाड़ी गोस्वाल. एंड इफ वी टॉक अबाउट गुजरात, देयर वर हिंदू बनियाज एंड मुस्लिम बोहराज. दीज आर ट्रेडर्स. एंड ट्रेड की बात करते हैं, उस समय इंडिया से स्पाइसेस एंड क्लॉथ का ट्रेड किया जाता था बहुत ही अच्छी मात्रा में. जो इंडिया के स्पाइसेस थे, जो इंडिया के मसाले थे, दीज आर वर्ल्ड फेमस स्पेशली इन द यूरोप. ओके. एंड यू कैन सी हियर फ्रॉम इंडिया दीज स्पाइसेस एंड क्लॉथ्स, दे ट्रेवल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ, यू कैन सी हियर इन अरेबिया. ओके.
and different regions here like Syria, and from here you can see this is Red Sea. Okay, this is Red Sea. First of all, I zoom this for you because by zooming you can understand better. Just yes, here you will see this is our India. This is our India, and here this is Red Sea. This is Mediterranean Sea, and here this is Mediterranean Sea. You will see here. I'll zoom. From here, this is India, and this is Europe. तो यूरोप में इंडियन स्पाइसेस की बहुत ही डिमांड थी, तो इंडिया से डिफरेंट कंट्रीज होते हुए या फिर इधर से या फिर इधर रेड सी से होते हुए डिफरेंट वेज से ये इंडियन स्पाइसेस यूरोप में जाते थे. दिस इज यूरोप. ओके, यहाँ पे इंडियन स्पाइसेस की एंड जो भी इंडियन टेक्सटाइल थी, इंडियन कॉटन, उसकी काफ़ी डिमांड थी. सो इसमें जो ये बीच के जो कंट्री हैं, द इंटरमीडिएट कंट्री, सो दीज ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमाते थे बिकॉज जो ट्रेड रूट था वो यहीं से निकलता था. इस वजह से ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाते थे, और यही वजह है कि ये जो यूरोप के लोग हैं, इन्होंने इंडिया को सी रूट से डिस्कवर करना चाहा. There is a person called Vasco da Gama of Portugal who discovered sea route to India. This is Portugal here. He discovered sea route to India in 1498. He came to India by sea route. I'll show you the sea route from which he came to India. From here, he traveled. He rounded all the African continent, पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को उसने जो है इस तरीके से पूरा ये राउंड करता हुआ, फिर ये हियर इस तरीके से पूरा गोल गोल घूमता हुआ यहाँ पे इस तरीके से ये आया इंडिया के केरला वाले रीजन में. कालीकट पे आया था वास्को डी गामा. इन द लास्ट यू विल रीड अबाउट हिम. ओके, यहाँ से पूरा अफ्रीका से घूमता हुआ आया था. सो ये सी रूट उसने डिस्कवर किया था. दिस वाज अ वेरी लॉन्ग सी रूट. उसको करीब 1 साल का टाइम लग गया था इंडिया आने में, फ्रॉम यूरोप टू इंडिया. And later when this Red Sea, and here this is Suez Canal, this is the location of Suez Canal. जब ये Suez Canal बन जाती है तब सीधे मेडिटेरेनियन सी से और रेड सी होते हुए यहाँ इंडिया यहाँ आ सकते हैं. So the path becomes shorter, but we are discussing about our topic. Okay. We were talking about Indian spices and cloths which were famous in the Europe and other parts of the world. Okay, Red Sea ports में भी ये काफ़ी परचेज की जाते थे. Italian traders, these were involved in the trading and they fetch very high profits. So यही वजह थी कि यूरोपियन ने वो जो ट्रैक जो अभी आपको वर्ल्ड मैप पे दिखाया था वो उन्होंने डिस्कवर किया, ये अ डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया. सो नाउ क्राफ्ट्स इन टाउन्स में जो क्राफ्ट्स होता था वो किस तरीके से क्राफ्ट वर्क को परफॉर्म किया जाता था,
there is a place named बीदर में ये जो क्राफ्ट वर्क है, इट वाज सो फेमस दैट द वॉल ऑफ द वर्क वाज कॉल्ड बीदरी। उसको बीदरी कहा जाता था। ये इतना ज़्यादा फेमस होता था, इतनी अच्छी इस पे कारीगरी की जाती थी बीदर में कि इसको बीदरी कहा जाने लगा। इट बिकेम द ब्रांड। सो यू कैन सी इन दिस, सी द work of the craft person, how minutely it is made, the quality of the craft person you can see. So these communities are called पांचालाज और विश्वकर्मा कम्युनिटी थी, जो कि डिफरेंट काम करती थी। गोल्ड स्मिथ से ब्रॉन्ज स्मिथ, ब्लैक स्मिथ्स, ओके, मैसन्स थे, कारपेंटर थे। देयर आर मैनी कैटेगरीज, मैनी कम्युनिटीज ऑफ दीज क्राफ्ट पर्सन्स। और कुछ वीवर्स की कम्युनिटी थी, दीज आर कॉल्ड सेलियार और कैकोलार्स, ओके। और ये जो कम्युनिटी थी ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाती थी, और जो टेम्पल्स होते थे विच वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली, इनको डोनेशन भी देती थी। सेलियार एंड कैकोलार्स, दीज आर वीवर कम्युनिटी, ओके। एंड नाउ वी विल लुक at the three main towns at that time, ठीक है। एक हम्पी को देखेंगे, मसूलीपट्टनम के बारे में जानेंगे, एंड सूरत के बारे में जानेंगे, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट हम्पी। हम्पी, लोकेशन ऑफ हम्पी इज इन कर्नाटका। लोकेशन जो कर्नाटका के एक शहर में है, हम्पी। हम्पी में जो विजयनगर एम्पायर थी, दैट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, विजयनगर एम्पायर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय हरिहर एंड बुक्का। दो ब्रदर्स थे, हरिहर एंड बुक्का। तो इन्होंने विजयनगर एम्पायर एस्टेब्लिश की थी 1336 में। 1336 विजयनगर एम्पायर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय हरिहर एंड बुक्का इन 1336, and the ruins of this विजयनगर एम्पायर आर इन हम्पी। इस एम्पायर के जो ruins हैं ये हम्पी में हैं, एंड हम्पी इज लोकेटेड इन कर्नाटका ऑन द बैंक्स ऑफ कृष्णा एंड तुंगभद्रा। कृष्णा और तुंगभद्रा का जो बेसिन है उसमें ये हम्पी के ruins ये स्थित है। यू कैन सी द ruins। एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही ग्रैंड ये किंगडम था, एंड इट वाज अ हिंदू किंगडम एट दैट टाइम। यू कैन सी 1336, दिस इज द टाइम फॉर दिल्ली सल्तनत, ओके, ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक वाज द तुगलक परटेन्स टू तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी का रूलर था जिसने अपनी एम्पायर को काफ़ी अधिक बढ़ा लिया था, और उसके टाइम पे हरिहर एंड बुक्का ने विजयनगर एम्पायर को एस्टेब्लिश किया, एंड द ruins ऑफ विजयनगर एम्पायर आर इन हम्पी। एंड बहुत ही एक ग्रैंड ये सिटी थी जो कि कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में स्थित थी, ओके। एंड इट वाज बेसिकली ए हिंदू किंगडम। इट वाज ए वेल फोर्टिफाइड सिटी, एंड you can see in the wall and that there is no cementing agent was used। ये जो बड़े बड़े पत्थर इसमें रखे हुए हैं, इसमें कोई भी सीमेंटिंग एजेंट यूज़ नहीं किया है। इनको इस तरीके से, इनकी इतनी अच्छी तरीके से इनको रखा गया है कि जो भी इनकी दरार है, दरार में पत्थर को, दूसरे पत्थर को फिट किया गया है। नो मोर्टार और सीमेंटिंग एजेंट वाज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज वॉल्स। ये जो वॉल बनी है इसमें किसी भी सीमेंटिंग एजेंट को यूज नहीं किया गया है। एंड द टेक्निक फॉलोड वाज टू वेज देम टुगेदर बाय इंटरलॉकिंग। और उनकी जो भी स्पेस है उसको इस तरीके से इंटरलॉक किया गया है कि ये दीवार जो कि इतने सालों के बाद अबाउट 700 ईयर्स हो गई हैं, ये दीवार अभी भी खड़ी है। हालांकि इट इज़ इन नाउ some ruined stage, okay, but you can see the work
and I'll show you the picture of this Hampi. You can see there are many temples in this, and the city was very magnificent. And this is the chariot. This is the stone chariot in the Vitthal temple. जो विठल टेम्पल था उसमें ये स्टोन चैरियट है, एक तरीके से रथ कह सकते हैं. चैरियट मीन्स रथ. सो विठल टेम्पल में है. दिस इज इन विठल टेम्पल. See how minute is the carving. Okay, and here you can also see this is 40 pillar hall. This pillar is called 40 pillar hall, and these are different structures. Okay, here you can also see these are ruins of Hampi. विजयनगर एम्पायर के ruins हैं. This is temple also. Okay, and here we can see there is also a step wall, which we have discussed in the previous chapter. Step walls, वेल में उतरने के लिए, स्टेप वेल में उतरने के लिए डिफरेंट ये स्टेयर्स बनी हुई हैं, डिफरेंट सीढ़ियाँ बनी हैं. These are called step well. Okay, this is also located in Hampi. So it was a grand city, and there was a famous ruler named Krishnadev Rai, who was a famous ruler of Vijayanagar Empire. और उसने कई सारे टेम्पल्स का उसने निर्माण कराया. और जो टेम्पल्स जो होते थे, एंड दे वर हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटी. उसमें कई सारी एक्टिविटीज़ की जाती थी, कल्चरल एक्टिविटीज़, एंड विद कल्चरल देयर आर आल्सो मैनी डिफरेंट एक्टिविटीज़. एंड देयर वर देवदासीज, जो टेम्पल में डांस करती थी. दीज लेडीज वर कॉल्ड देवदासीज. Okay, and this is many pillared hall, which we have seen in the previous slide. In the Virupaksha temple, विरूपाक्ष जो हैं ये एक लॉर्ड शिव के एक रूप हैं. ओके, और सो जो इन्हीं का टेम्पल है उसी में ये स्टोन चैरियट है. दिस स्टोन चैरियट, मैग्निफिशिएंट डिज़ाइन. और इसको देखने के लिए कई सारे टूरिस्ट लोग भी आते हैं. देयर इज ए फेस्टिवल कॉल्ड महानवमी फेस्टिवल. विजयनगर एम्पायर में महानवमी फेस्टिवल मनाया जाता था, जो कि इस समय जिसे नवरात्रि कहा जाता है, ये उस समय इसको महानवमी फेस्टिवल कहा जाता था. इट वाज अ ग्रैंड फेस्टिवल ऑफ दैट एम्पायर, एंड काफ़ी अच्छी तरीके से इसको मनाया जाता था, सेलिब्रेट किया जाता था. एंड हम्पी फेल इनटू र्यून. हम्पी जो है इट वाज अटैक्ड बाय 5 डिफरेंट रूलर्स. जो डेक्कन सल्तनत थी, डेक्कन सुल्तान थे. डेक्कन की बात कर रहे हैं, दिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं. डेक्कन, द रूलर्स ऑफ गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार एंड बीदर. इन 5 जो किंगडम्स थी, इन्होंने मिल के हम्पी पे अटैक किया, विजयनगर एम्पायर पे अटैक किया और उसके रूलर को मार दिया. इस तरीके से ये हम्पी एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, और जो भी यहाँ के लोग थे उनको भी मारा गया. और पूरी तरीके से जो मार्केट्स थी उनको पूरी तरीके से लूट लिया गया. इस तरीके से हम्पी वाज डिस्ट्रॉयड. सो ऑल दिस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सिटी हम्पी, which was Vijayanagar Empire, developed in 1336. Okay, so in the next turn we'll do the remaining part of this chapter. We have discussed one town, and later there are 2 more towns that we discuss. Okay, and next remaining portion. So this is all about part 2.